इससे ये चुनाव जो होने वाले हैं अब पश्चिम बंगाल में, इसका एक बहुत ही राष्ट्रीय महत्व है। आज जिस तरीके की हालत पैदा करके रखी है ये मोदी सरकार, और जिस तरीके का आतंक और हिंसा की वातावरण जो फैल रहा है पूरे देश में, बंगाल के लोग उससे भुगत चुके हैं पिछले 4-5 सालों में। और आज ये एक और बात जो सामने आ रही है, जो हो सकता है आने वाले दिनों में पूरे देश भर में आएगा, और जो बंगाल सोचता है आज वही शायद होगा देश में। और ये खतरनाक बात है, और ये बात है कि तृणमूल कांग्रेस और आपके भाजपा और आरएसएस, इन दोनों के बीच में एक बहुत ही स्पष्ट एक मैच फिक्सिंग सामने नज़र आ रहा है। मैच फिक्सिंग हम इसलिए कह रहे हैं कि इतना बड़ा कांड होने के बाद ये नारदा का जो स्टिंग ऑपरेशन जो हुआ, जिसके अंदर साफ साफ दिखाई दिए है तृणमूल कांग्रेस के नेता लोग जिस तरीके से पैसा जो ले रहे हैं, उसके बावजूद कोई भी इन्वेस्टिगेशन अभी तक केंद्र सरकार ने किया नहीं। ये पूरे देश में ये ढिंढोरा पीटते हैं कि ये भ्रष्टाचार मुक्त सरकार वो दे रहे हैं भारत में पहली बार। लेकिन सबसे बड़ा भ्रष्टाचार तो इस तरीके की बातों से है, जब भ्रष्टाचार पकड़ा जाता है, जो सबूत है, उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई केंद्र सरकार नहीं कर रही। यानी केंद्र भाजपा की सरकार और अपने बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार, इन दोनों के बीच में स्पष्ट रूप से साठगांठ है। ये हर स्तर पर नज़र आता है साफ। शारदा स्कैम के अंदर जो सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसको जल्दी से जल्दी इस पूरे कॉन्स्पिरेसी को आपका खुलासा करना है, उसके बारे में अब सीबीआई की जांच जो है वो तकरीबन बंद पड़ी। दूसरी ओर से पार्लियामेंट के अंदर तृणमूल कांग्रेस का पूरा समर्थन हर विषय पर भाजपा की सरकार और उसके जो भी नए कानून वो लाना चाहती है उसके साथ। इतना बड़ा प्रचार हो रहा है पूरे देश भर में राष्ट्रवाद के नाम पर। जेएनयू में, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में राष्ट्रवाद के नाम पर गलत और बिना कोई सबूत के छात्रों के ऊपर देशद्रोही का आरोप लगाकर गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन वो लोग जो आज परसों जो हुआ झारखंड में, जो 2 मुसलमान नौजवानों को जिस तरीके से उनके ऊपर हिंसा करके उनकी जान ले ली, ऐसे चीज़ों पर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होती। तो अब ये स्पष्ट है कि तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के बीच में ये साठगांठ है। बंगाल के अंदर पिछले 35 सालों में सांप्रदायिकता और सांप्रदायिक दंगों को रोकने के लिए वाम मोर्चे ने जिस तरीके से सरकार चलाई, उस वजह से शांति का माहौल यहाँ पे रहा। आज वो बिगड़ने का खतरा है। इसलिए ये इस चुनाव में तृणमूल कांग्रेस को हराना, तृणमूल कांग्रेस भाजपा की साठगांठ को हराना, वो ज़रूरी है एक नए बंगाल का सूर्योदय होने के लिए। और उस नए बंगाल को लाने के लिए वाम मोर्चा आपके सामने इस चुनाव में अपनी जो पॉजिटिव कार्यक्रम है वो आपको पेश कर रही है।